वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द लाइट सोर्सेस विच आर यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ इनके बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन आज से जो सेशन शुरू होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। शुरुआत करेंगे लाइट सोर्सेस से। तो पहला सवाल यह है, लाइट सोर्सेस में कौन कौन से लैंप्स हैं जो हम स्पेसिफिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा लाइट सोर्सेस के बारे में जान लेते हैं। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइट सोर्सेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिसाइज एनालिसिस and the identification of materials by producing electromagnetic radiations of specific wavelength। जिसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी लाइट सोर्स आप यूज करते हैं वो एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपाउंड के प्रिसाइज एनालिसिस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाय प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा जो वो कंपाउंड जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। इसे हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। द चॉइस ऑफ लाइट सोर्स डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बीइंग परफॉर्म्ड एंड द स्पेक्ट्रल रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन सच एज अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। इसका मतलब ये होता है, आप अगर किसी कंपाउंड का एनालिसिस करते हो तो लाइट सोर्स डिपेंड करता है आप कौन से टेक्निक का यूज कर रहे हैं कंपाउंड के एनालिसिस के लिए। जैसे कि यूवी के लाइट सोर्सेस अलग है, विजिबल के लिए अलग है, इंफ्रारेड के लिए अलग है। तो मोस्ट स्टेबल, इंटेंस, कंसिस्टेंट रेडिएशन देने वाले जो अल्ट्रावायलेट लैंप्स है उसके कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जैसे कि ज़ीनॉन आर्क लैंप, हाइड्रोजन लैंप, टंगस्टन हैलोजन लैंप, ड्यूटेरियम लैंप एंड मर्क्यूरी आर्क लैंप। ये 5 वो लैंप्स है जिनको हम स्पेसिफिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। और इन्हें याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है XHTDM। XHTDM, X for xenon, H is hydrogen, T for tungsten halogen lamp, D for deuterium and M for mercury arc lamp। एक एक लैंप को डिस्कस करेंगे। पहला जो है उसे हम कहते हैं ज़ीनॉन आर्क लैंप। इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस एंड इंटेंस स्पेक्ट्रम फ्रॉम द यूवी टू विजिबल रेंज। ये जो स्पेसिफिक लैंप है ये यूवी से लेके विजिबल रेंज तक रेडिएशंस को कंटिन्यूअसली एंड एक इंटेंसिटी के साथ रिलीज करता है। यूवी की रेडिएशन रेंज है 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर एंड विजिबल की जो वेवलेंथ रेंज है वो है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। तो 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक की सारी रेडिएशंस ज़ीनॉन आर्क लैंप इमिट करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? अ हाई इंटेंसिटी आर्क इज जनरेटेड बिटवीन 2 ज़ीनॉन इलेक्ट्रोड्स इन अ सील्ड चेंबर फिल्ड विथ ज़ीनॉन गैस। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। दोनों इलेक्ट्रोड जो है उनके बीच में ज़ीनॉन गैस को फील्ड किया है और जैसे उनके बीच में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ये ज़ीनॉन गैस जो है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशंस को इमिट करेगा। तो सिंपली ज़ीनॉन आर्क काम करता है एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट को इमिट किया जाता है। तो ज़ीनॉन आर्क लैंप की एप्लीकेशंस क्या है? पहला है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस लैंप को जनरली फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं एज इट ऑफर्स हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस, कवर्स अ वाइड स्पेक्ट्रल रेंज एंड एनेबलिंग द एक्साइटेशन ऑफ वैरायटी ऑफ सैंपल। ये बहुत सारे सैंपल्स को एक्साइट कर सकता है। इसकी जो रेडिएशन इंटेंसिटी है वो भी हाई है एंड ये बहुत सारे स्पेक्ट्रल रीजन को कवर करता है, स्पेशली अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन। डायग्राम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ज़ीनॉन आर्क लैंप को अगर आपको ड्रॉ करना है तो वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। दूसरा लैंप है हाइड्रोजन लैंप। ये स्पेसिफिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इमिट करता है और इसकी इमिशन रेंज है 190 नैनोमीटर से लेके 375 नैनोमीटर। मतलब ये विजिबल लाइट को इमिट नहीं कर सकता। इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो पर्टिकुलर लैंप है
इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फील किया है। उसके साथ कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू होती है वो गैस जो है आयोनाइज होगा एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इमिट करेगा। द रेडिएशन इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड इलेक्ट्रिकल इनपुट। जो भी रेडिएशन इमिट होती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। कितना प्रेशर उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर है, उस लैम्प के अंदर है, एंड इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना दे रहे हो उसके ऊपर उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। एप्लीकेशंस स्पेशली से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब्स यूवी रीजन। ये सिर्फ उन सब्सटेंसेस के लिए बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तीसरा लैंप है टंगस्टन हैलोजन लैंप। इसकी जो इमिशन रेंज है वो 350 नैनोमीटर पे शुरू होती है एंड मैक्सिमम 2500 नैनोमीटर। मतलब ये अल्ट्रावायलेट लाइट को इमिट नहीं करता है। ये इमिट करेगा विजिबल लाइट टू नियर इंफ्रारेड लाइट। मतलब ये जो पर्टिकुलर लैंप है ये विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करने वाले कंपाउंड्स को इजीली उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब आपको अगर ऐसे कंपाउंड्स का एनालिसिस करना है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस केस में टंगस्टन हैलोजन लैंप को प्रेफर किया जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट ऑपरेट्स बाय पासिंग करंट थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट इन अ क्वार्ट्ज बल्ब फिल्ड विद हैलोजन गैस। ये जो पर्टिकुलर लैंप है इसका जो क्वार्ट्ज पोर्शन है इसके अंदर आपको एक टंगस्टन का फिलामेंट दिखेगा। इसके अराउंड हैलोजन गैस को फील करता है और उसके साथ जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो उससे विजिबल से लेके नियर इंफ्रारेड रीजन तक लाइट इमिट होगी। तो स्पेसिफिकली टंगस्टन हैलोजन लैंप जो है वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले कंपाउंड का एनालिसिस करने के लिए ज्यादातर यूज होता है अलोंग विथ नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर लैंप को कहां पे यूज करेंगे। इस लैंप की जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्गर होती है क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन है वो एक्चुअली टंगस्टन फिलामेंट के लाइफ को एक्सटेंड कर देता है, उसके डीकंपोजिशन को रोक देता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब हम कह सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि टंगस्टन हैलोजन लैंप जो है उसकी लाइफ जो है वो लॉन्गर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। Next one is deuterium lamp. It emits continuous radiation in the UV region 160 to 375 नैनोमीटर। ये जो पर्टिकुलर लैंप है ये 160 नैनोमीटर से लेके 375 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस को इमिट करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इस लैंप में भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने के कारण जो ड्यूटेरियम गैस है वो एक्साइट होगा एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इमिट करेगा। इसका मेन जो काम है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, ये विजिबल रीजन में काम नहीं करता है। एंड पांचवा जो है वो है मर्क्यूरी आर्क लैम्प। इट प्रोड्यूसेस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस प्राइमरली इन यूवी रीजन एंड विजिबल रीजन विद द हाई इंटेंसिटी एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। मर्क्यूरी आर्क लैम्प जो है वो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट दोनों को इमिट करता है लेकिन कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ओनली। एग्जाम्पल 254 नैनोमीटर, 365 नैनोमीटर। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ऑपरेट्स वाया इलेक्ट्रिकल आर्क पासिंग थ्रू मर्क्यूरी वेपर्स सील्ड इन अ प्रेजेंट इन द सील्ड ट्यूब्स। तो अगर ये लैंप है, इस लैंप के अंदर अगर आपने मर्क्यूरी के वेपर्स को यहां पे रखा हुआ है और बीच में एक इलेक्ट्रोड है, जैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहां पे शुरू होगी मर्क्यूरी का जो वेपर है वो आयोनाइज होगा। उस आयोनाइजेशन से कुछ रेडिएशन इमिट होगी जो यूवी एंड विजिबल रीजन में लाई करती है। सो यूवी रीजन एंड विजिबल रीजन इन दोनों को इमिट करने का काम मर्क्यूरी आर्क लैम्प करता है, बट इसका विजिबल एंड यूवी रीजन में ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। इसे हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं बिकॉज ये स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को ही इमिट करता है, ओवरऑल रेंज को इमिट नहीं करेगा। तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट लैंप्स जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। आपको 2 लैंप्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है।
एक तो है ड्यूटेरियम लैंप एंड उसी के साथ है हाइड्रोजन लैंप जो यूवी रीजन को इमिट करता है। इसी के साथ टंगस्टन हैलोजन लैंप जो है वो विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रीजन दोनों को इमिट करता है। एंड ज़ीनॉन आर्क जो है वो यूवी एंड विजिबल दोनों को इमिट करेगा। तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट लाइट सोर्सेस जो आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंसिडर कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यूज है, थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट लैंप्स है इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन, द लाइट सोर्सेस विच आर यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोक्रोमेटर्स। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।